हेलो एवरीबॉडी, मैं ऋषिपाल सिंह राणा स्टडी IQ 99 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 4 जनवरी 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं करंट अफेयर के थ्रू। इसमें द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, वेरियस न्यूज़पेपर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। तो आप बने रहिएगा और सब मेरे साथ में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते जाएंगे और रिवीजन करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसमें जो इम्पोर्टेंट इंडिया में जो वेजिटेशंस के रूप में न्यू न्यू आपके डिस्कवरीज हो रहे हैं वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, Fimbrostyles Sunili recently seen in news is a new plant species discovered from। तो इसमें ऑप्शन ए है वेस्टर्न घाट रीजन इन तिरुवनंतपुरम, बी ऑप्शन है ईस्टर्न घाट रीजन इन ओडिशा, सी ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन इन सिक्किम और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, वेस्टर्न घाट रीजन इन तिरुवनंतपुरम। देखिए, जो फिम्ब्रोस्टाइल्स सुनीली एक न्यूज में आपके बना हुआ है, ये एक एवरग्रीन वेजिटेशन है जिसे हम पेरेनियल वेजिटेशन भी कह देते हैं, जो वायनाड केरला में आपके ये एग्जिस्ट करता है। वहीं पर एक सुनीली नाम के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी थ्रू ये डिस्कवरी हुई है, तो उन्हीं के नाम पर इस वेजिटेशन का नाम रखा गया है फिम्ब्रोस्टाइल सुनीली। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा और ये द हिंदू का आपके आर्टिकल है जहां से मैंने ये क्वेश्चन आपके बनाया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड आर लिस्टेड इन रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। देखिए, रामसर जो कन्वेंशन है, रामसर एक प्लेस है ईरान में। ये ईरान में एक प्लेस है और ये एग्रीमेंट हुआ था वर्ल्ड के जितने भी वेटलैंड एरियाज हैं। तो 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था, 1971 में कन्वेंशन हुआ था। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा आपके वेटलैंड एरियाज में कंसीडर किया गया है। तो फर्स्ट है आपके थाने क्रीक सेंचुरी, और सेकंड है पेंगोंग सो लेक है, और थर्ड है आपके सुर सरोवर है, और फोर्थ है आपके सोकार है। ये सभी प्लेसेस हैं। इनकी लोकेशन अगर बात करेंगे तो थाने क्रीक सेंचुरी महाराष्ट्र का पार्ट है। पेंगोंग सो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो लद्दाख में है, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे टेंशन इसी की वजह से है। आज के द हिंदू का आर्टिकल भी पेंगोंग सो लेक को लेकर है, जो बहुत बड़ा आर्टिकल आपके द हिंदू ने पब्लिश किया है। सुर सरोवर एक ये लेक है जो आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और कीतम लेक भी कह देते हैं सुर सरोवर को। और सो कार जो लेक है ये भी लद्दाख में है, ये लद्दाख में है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके रामसर कन्वेंशन वेटलैंड एरियाज में नहीं आते, इसमें से कुछ ही आते हैं। तो इसमें 2020 में 2020 में सोकार को और सुर सरोवर को रामसर कन्वेंशन साइट में कंसीडर किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके, जैसे इसमें दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका फर्स्ट है आपके थर्ड एंड फोर्थ ओनली, और सेकंड है सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली, और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली। तो आंसर हो जाएगा आपके ए, जो 2020 में इनको कंसीडर किया गया था रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस IMSC कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में, इट इज अ रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन मुंबई। सेकेंड ऑप्शन है, इट इज फंडेड मेनली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। देखिए, इसका जो आप मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट है, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1962 में की गई थी। 3 जनवरी 1962 को कहां पर की गई थी? चेन्नई में की गई थी, चेन्नई में की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। देन
किसके थ्रू की गई थी? अलादी के जो कृष्णा स्वामी थे, अलादी कृष्णा स्वामी, उनके थ्रू ये इस्टेब्लिशमेंट हुई की थी। और 1984 में 1984 में जो मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट चेन्नई में है, इसको फंड करना स्टार्ट कर दिया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट वाला आपके रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आपके बी इज करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें देखिए आपके क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली प्लेज टू प्रिवेंट एटॉमिक वेपन्स स्प्रेडिंग एंड टू अवॉइड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें चाइना, रसिया, फ्रांस। देखिए जो ये एटॉमिक वेपन्स स्प्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी यूएन की तरफ से 1968 में, जिसको हम कहते हैं एनपीटी, नॉन प्लोरिफिकेशन ऑफ ट्रीटी। तो ये लागू की गई थी 1970 में। 1970 में इसको लागू किया गया था एनपीटी को, और इस पर यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 कंट्री परमानेंट मेंबर हैं, वो इसके आपके पूरी तरह से एटॉमिक वेपन्स के स्प्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो इसमें 3 तो ये हैं, ये आपके चाइना, रसिया एंड फ्रांस। देन उसके बाद में 2 कंट्री और बचे हैं, एक है आपके यूएसए और 5th हो जाएगा आपके ब्रिटेन। तो इसके तीनों के तीनों आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसके लिए आपके जो आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है और रिसेंटली सीन इन न्यूज, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट। तो देखिए कल्पना चावला जो इंस्टीट्यूट है, इसको अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके थ्रू ये इसका ऑर्गेनाइजेटेड किया गया है। चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है, और जो कल्पना चावला एक इंडिया की स्पेस लेडी थी, 1997 में सबसे पहले ये स्पेस की दुनिया में गई थी और सक्सेसफुल भी हुई थी। बाद में 2003 में जब ये दूसरी बार आपके अपने एक मिशन के लिए चली थी, तो 16 डेज का ये मिशन था और फैब 2003 में इनका जो एयरक्राफ्ट था, मतलब जो आपके सैटेलाइट था, वो क्रैश हो गया था और फाइनली इनका डेथ हो गई थी। तो ये जो आपके कल्पना चावला सेंटर है, जो एक स्पेस की दुनिया में अलग से अपना वर्क करेगा, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए चुना गया है। इंडिया में और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके स्पेस सेंटर के लिए वर्क कर रहे हैं, जैसे आपके आईआईटी मद्रास है, आईआईटी कानपुर है। बट Chandigarh University is only university in North India which develop its own सैटेलाइट। मतलब ये खुद का ना, आपके जैसे कोई भी एक यूनिवर्सिटी होता है, वो खुद का अपना डेवलप करता है सैटेलाइट। तो नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वो खुद का अपना स्पेस सैटेलाइट है, वो आपके एक डेवलप करेगा। प्लस इसके लिए आपके क्या इंफॉर्मेशन है, तो इसमें ये टारगेट रखा गया है कि 2022 जो आपके 75th इंडिपेंडेंस डे होगा, तो इसमें क्या है, इंडिया के 75 जो स्टूडेंट होंगे, वो खुद का अपने एक सैटेलाइट बिल्ड करेंगे और उसको 75th जो इंडिपेंडेंस डे होगा उसके सामने उसको आपके शो किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके आज के 4 जनवरी 2022 के थे। तो आई होप आपको इनके आंसर और इनके कंसेप्ट वो क्लियर हुए होंगे। बाकी जैसे जैसे आपके पर डे आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। सो थैंक यू। अगर आपको लगता है कि इट इज अ बेनिफिशियल, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वंस अगेन। सो थैंक यू।